Hello everyone, sorry for the delay as I have my own examinations, so I was preparing for the same. Anyways, let's start our today's topic, which is session 3rd of the book Word Power Made Easy by Norman Lewis. In this session, we are going to discuss few more root words and the words which are based on these roots. So first word is वर्टो. वर्टो मीन्स टर्न. टर्न और चेंज यानी किसी को बदलना किसी चीज़ में, उसके लिए जो रूट वर्ड है वो क्या है? वर्टो, जिसका मतलब है टर्न. नाउ लेट्स सी फ्यू एग्जांपल्स. फर्स्ट वर्ड इज एक्सट्रोवर्ट. एज वी नो, एक्सट्रोवर्ट्स आर द पर्सन्स हु आर कॉन्फिडेंट, हु आर सोशल, हु आर कॉर्डियल. एक्सट्रोवर्ट कैसी पर्सनैलिटी होती है? जो कि सोशल होते हैं, घुल मिल जाते हैं दूसरों के साथ इजीली, फ्रेंडली होते हैं. तो ये जो वर्ड एक्सट्रोवर्ट आया है, ये बना कैसे है? ये आया है एक्सट्रो प्लस वर्ट. एक्सट्रो का मतलब होता है बाहर की तरफ, यानी वो बाहर की तरफ जो है वो एक्टिव रहते हैं. वर्ट मतलब टर्न हो जाते हैं बाहर की तरफ. तो ये वर्ड एक्सट्रोवर्ट जो है वो किसी पर्सन को बाहर की तरफ टर्न करती है. और सेकंड वर्ड इज इंट्रोवर्ट. एज वी नो, इंट्रो मीन्स सेल्फ एंड वर्ट मीन्स टू टर्न, यानी ये ऐसी पर्सनैलिटी होती है जो किसी पर्सन को सेल्फ में कन्वर्ट करती है, मतलब उसे आउटवर्ड ना कर कर इनवर्ड जो है चेंज करती है. वो बंदा जो है खुद में ही रहना पसंद करता है, इसलिए वो कैसा होता है? इंट्रोवर्ट होता है. और थर्ड वर्ड इज एम्बीवर्ट. एज वी नो, एम्बी मीन्स बोथ और ड्यूल. एम्बी का मतलब क्या होता है? ड्यूल या फिर बोथ, दोनों. और वर्ट मतलब क्या होता है? टर्न. यानी एम्बीवर्ट ऐसी पर्सनैलिटी होती है जो किसी पर्सन को दोनों साइड टर्न करती है. ही कैन बी एक्सट्रोवर्ट एंड ही कैन बी इंट्रोवर्ट डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन. नाउ लेट्स गो टू आवर सेकेंड रूट वर्ड विच इज़ एम्बी. हमें पता है एम्बी क्या होता है? बोथ या फिर ड्यूल. इसके दो और एग्जांपल्स देखते हैं. फर्स्ट वर्ड इज एम्बी डेक्स्ट्रस. एम्बी डेक्स्ट्रस जो है वो लोग होते हैं जो दोनों हाथों से काम करने में एक्सपर्ट होते हैं. जैसे हमने 3 इडियट मूवी में देखा था, जो वायरस था वो दोनों हाथों से लिख सकता था, तो वो क्या था? एम्बी डेक्स्ट्रस था. अब हम देखते हैं ये आया कैसे है. एम्बी डेक्स्ट्रस हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है. हम सिर्फ वर्ड के बेस पे जाएंगे, रूट पे जाएंगे कि ये बना कैसे है. एम्बी डेक्स्ट्रस में से हमें 50% काम तो हमारा सॉल्व हो गया, क्योंकि हमें पता है एम्बी क्या होता है? ड्यूल. यानी इस वर्ड का मतलब कुछ ऐसा होने वाला है जिसमें कि वो दोनों तरह से काम कर सकता है. जो नेक्स्ट पार्ट बचा वो क्या बचा? डेक्स्ट्रस. हम देखते हैं ये आया कैसे. अब हमारा राइट हैंड जो है उसको लैटिन में बोलते हैं डेक्स्टर. बेसिकली राइट हैंड से यहाँ मतलब है कि स्किलफुल हैंड, जिस हाथ में हमारी स्किल्स हैं या जो हमारा परफेक्ट हैंड है जिससे हम ज़्यादा काम करते हैं. ठीक है, तो उसके लिए जो वर्ड यूज़ किया गया है वो किया गया है डेक्स्टर. तो अब हम इसलिए, जिसका मतलब क्या है? स्किलफुल. अब हम वर्ड पे जाएँ तो वर्ड क्या है? एम्बी डेक्स्ट्रस. तो ये किससे बना है? इसी से बना है, डेक्स्टर से. एम्बी प्लस डेक्स्टर. डेक्स्टर मतलब होता है स्किलफुल, यानी ऐसा पर्सन जिसके, एम्बी का मतलब क्या है? ड्यूल. जिसके ड्यूल या फिर जिसके दोनों जो हाथ हैं वो कैसे हैं? डेक्स्ट्रस हैं. कैसे हैं? स्किलफुल है. यानी एम्बी डेक्स्ट्रस का क्या मतलब हो गया? वो पर्सन जिसके दोनों हाथ कैसे हैं? स्किलफुल है, वो अपने दोनों हाथ से बराबर काम कर सकता है. तो ये वर्ड ऐसे बना है. नेक्स्ट वर्ड हम देखें वो है एम्बिग्यूअस. एम्बिग्यूअस हमें पता है क्या होता है? एम्बिग्यूअस होता है अनक्लियर. अब कोई चीज़ अनक्लियर कब होएगी? जब हम उसके बारे में श्योर नहीं होंगे. अगर हमारा माइंड एम्बी चल रहा है, 2 डायरेक्शन में चल रहा है, ड्यूल डायरेक्शन में, तो हम श्योर हो ही नहीं सकते हैं किसी चीज़ के बारे में. तो इसी से ये वर्ड बना है एम्बिग्यूअस, जिसका मतलब होता है अनक्लियर. लेट्स गो टू आवर थर्ड रूट वर्ड विच इज़ मिसेन. मिसेन का मतलब होता है हेट. हमने हेट के लिए वर्ड्स बहुत सारे पढ़े हैं. 3 पर्सनैलिटी ट्रेट्स पढ़े हैं. फर्स्ट वन जो था वो था मिसएंथ्रोप. सेकंड वन था मिसोजिनिस्ट. थर्ड वन था मिसोगैमिस्ट. तो ये जो तीनों वर्ड हैं इसमें क्या आया है? मिस आया है. ये मिस किससे बना है? मिसेन से बना है, जिसका मतलब क्या होता है? हेट. अब हम देखते हैं कि मिस तो पता चल गया हमें तीनों में. अब हम देखते हैं इसके जो बाद वाले वर्ड्स हैं उनका मतलब क्या होता है. तो हमें ये वर्ड्स रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें रूट वर्ड्स याद रखने हैं. सो आवर नेक्स्ट रूट वर्ड इज एंथ्रोप. एज वी नो, एंथ्रोप इज मैनकाइंड. एंथ्रोप क्या होता था? मैनकाइंड होता था. हमने पर्सनैलिटी ट्रेट में भी पढ़ा है. तो अब इसमें हम देखते हैं कि ये जो मिसएंथ्रोप है वो बना कैसे है. वो बना है मिसेन प्लस एंथ्रोप्स. मिसेन मतलब हेट, एंथ्रोप्स मतलब मैनकाइंड. यानी मिसएंथ्रोप ऐसी पर्सनैलिटी होगी जो मैनकाइंड को हेट करेगी, जिसको दूसरों की भलाई का काम पसंद नहीं होगा. इसी के ओपोजिट अगर हम बात करें तो हमारे पास
जो मैनकाइंड को हेट करती थी उसके लिए कौन सी पर्सनैलिटी होती थी? उसके लिए होती थी फिलैंथ्रोप। यहाँ पे जो फिल वर्ड है वो कैसे आया है? वो वर्ड आया है फिलेन से, जिसका मतलब होता है लव। अब हम देखें एग्जाम्पल, जो साइंस वाले स्टूडेंट हैं उनको पता होगा कि पानी के अंदर भी वो होता है, जैसे सोप फॉर्मेशन होती है, उसमें भी क्या होता है, एक हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है और एक हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। तो हमें उसमें से जो हाइड्रोफोबिक होता है वो क्या होता है? जो पानी से दूर रहता है, क्योंकि फोबिया मतलब डर, तो वो दूर रहेगा। और दूसरा जो फिलिक पार्ट होता है, हाइड्रोफिलिक, जो इसमें फिलिक वर्ड आया ना, उस वर्ड का भी जो रूट है वो क्या है? वो फिलेन ही है, यानी लव। तो वहीं से ये वर्ड भी आया है, फिलैंथ्रोप। फिल मतलब लव, एंथ्रोप मतलब मैनकाइंड, ऐसी पर्सनैलिटी जिसे दूसरों के काम करना पसंद हो। नेक्स्ट वर्ड हम चलते हैं जाइन, GYNE, जाइन, जिसका मतलब होता है वुमेन। हमेशा याद रखना, इस वर्ड का मतलब होता है वुमेन, जाइन का। ठीक है, तो इसके लिए जो हमारे पास सेकंड क्या था? मिसोजिनिस्ट। मिसोजिनिस्ट कैसे बना है? मिसो यानी मिसेन प्लस जाइन, जाइन मतलब वुमेन, ऐसी पर्सनैलिटी जिसे औरतें या वुमेन पसंद ना हो या वो उन्हें हेट करता हो, तो ये ऐसे बना है। अब हमने जाइन रूट से हम एक और वर्ड देख लेते हैं, वो है जिनकोलॉजिस्ट। जिनकोलॉजिस्ट क्या होते हैं? स्पेशल डॉक्टर्स होते हैं जो वुमेन के ट्रीटमेंट करते हैं। जिनकोलॉजिस्ट आर द वुमेन स्पेशलिस्ट। और ये जिनकोलॉजिस्ट वर्ड भी कैसे बना है? ये बना है जाइन से, जिसका मतलब होता है वुमेन, प्लस लॉजिस्ट। लॉजिस्ट जो बना है वो बना है लॉजी वर्ड से, और लॉजी का वर्ड होता है हमारे पास, लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना या साइंस करना। तो जो जिन की लॉजी करता है, जिनकोलॉजिस्ट होता है, जिनकोलॉजिस्ट होता है, वो कैसा होता है? वो वुमेन स्पेशलिस्ट होता है। नेक्स्ट रूट वर्ड पे चलते हैं, तो वो है गैमोज। गैमोज का मतलब होता है मैरिज। हमने वर्ड सुने होंगे, पॉलीगैमी, मोनोगैमी, बायगमी। ठीक है, तो इसमें पॉलीगैमी मतलब, पॉली मतलब ज़्यादा, एक से ज़्यादा, यानी जिसकी एक से ज़्यादा मैरिज हो। ऐसी मोनोगेमी मतलब जिसकी एक मैरिज हो। ऐसी बायगमी मतलब जिसकी दो मैरिज हो। बाय मतलब दो, मोनो मतलब एक, पॉली मतलब मैनी। तो ये ऐसे बना है। और जो मिसोगैमिस्ट है वो कैसे बने? मिसो मतलब हेट, गैमी मतलब शादी या मैरिज। ऐसा बंदा जिसे मैरिज पसंद नहीं है या जो मैरिज को हेट करता है, उसे हम क्या कहते हैं? मिसोगैमिस्ट कहते हैं। एंड लास्ट, आर लास्ट रूट वर्ड इज एंड्रोज, विच मीन्स मेल। एंड्रोज का मतलब होता है मेल। तो ऐसी पॉलीएंड्री एक वर्ड है। पॉलीएंड्री क्या होता है? पॉली से हमें पता है क्या होता है, पॉली मतलब मैनी, एंड्री मतलब मेल, यानी ऐसी वुमेन जिसके एक से ज़्यादा हस्बैंड होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? पॉलीएंड्री वुमेन कहते हैं। तो दिस इज़ फॉर टुडेज़ वीडियो। होपफुली आप सभी को पसंद आया होगा, आपके लिए यूज़फुल रहेगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।